गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन माय लेक्चर। क्लास ये जो टॉपिक है आपका है पिछले 2 लेक्चर्स में जो कवर कराया उसी का समराइज और फाइनल टॉपिक है। आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि इन्वेस्टमेंट रेट और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ाया आपको, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ाया, फिर आपको बताया कि सेविंग रेट इंडिया का क्या चल रहा है, और उसके बाद मैंने आपको इन्वेस्टमेंट रेट पढ़ाया था जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। और अब हम दोनों चीज को समराइज करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई इन इंडिया सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट का गैप इतना क्यों है, और इस गैप की वजह से हमारी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है, जो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है, वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है। क्योंकि किसी कंट्री की फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सेविंग यानी कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमें अपने देश की, अपने कंट्री की जितनी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए आप, और आपको बताया था इसका पढ़ने का तरीका कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप पॉवर्टी की बात करें, अगर आप इनइक्वालिटी की बात करें, अगर आप सोशल जस्टिस की बात करें, वुमन एम्पावरमेंट की बात करें, या आप अपनी कंट्री में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की बात करें, या आप एक्सपोर्ट प्रमोट्स की बात करें, या इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन की बात करें, या गवर्नमेंट का जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने की बात करें, या ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने की बात करें, तो जितने भी इश्यूज हैं आपके सामने उन सबको सॉल्व करने का एक ही स्टेप है, दिस कैपिटल फॉर्मेशन। और इसी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हम बहुत सारी चीजें फोकस करते हैं। हमने एफडीआई ओपन कर रखा है, पोर्टफोलियो ओपन कर रखा है अपना। क्यों? बिकॉज वी नीड कैपिटल। और हमारे पास कैपिटल भी आ जाएगी तो उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? विदाउट प्रॉपर टेक्नोलॉजी। सो सेकंड स्टेप, वी नीड प्रॉपर टेक्नोलॉजी और वी नीड इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। तो बात आती है कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन भी है, तो हमारी कंट्री का आउटपुट जीडीपी कम क्यों है? जीडीपी कम क्यों है? और इसीलिए हम आपको पढ़ाने जाते हैं कि जीडीपी कम होने का रीजन क्या है? हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। सो आज का जो टॉपिक आपको मैं करा रहा हूं क्या है वो? इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब होता है कि जो कैपिटल आउटपुट है उसमें रेशो में जो इंक्रीमेंटल हो रहा है। इसका सिंपल फार्मूला है क्लास ये है कि ICOR, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, और मैं बोलूंगा इसे कि एनुअल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी। सिंपल सा है कि हमारी कंट्री में जो जीडीपी है, हमारी जो कंट्री का जीडीपी है वो बहुत सारे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और उसमें से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, वो है आपका क्या है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली भी कैसे? कैपिटल। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, आपको थोड़ा सा समराइज बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपकी कंट्री में, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको कि अगर आपकी कंट्री में सेविंग रेट बेटर है तो इन्वेस्टमेंट बेटर होगा, और अगर इन्वेस्टमेंट बेटर है तो कैपिटल फॉर्मेशन बेटर है, इसका मतलब है। और कैपिटल फॉर्मेशन बेटर का मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेटर हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट बेटर का मतलब होता है आपका पर कैपिटल इनकम बट अगेन बेटर होगा, अगेन जीडीपी बेटर होगा, अगेन सेविंग बढ़ेगा, और ये एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट होगा, तो प्रोसेस डायनेमिक रूप से चलेगी, और एक टाइम पर आप जीडीपी का ग्रोथ ज्यादा होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में कि हमारी कंट्री का जो ICOR है बहुत हाई है। हाई का मतलब होता है कि उसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो जिस कंट्री का कैपिटल आउटपुट रेशो बहुत कम होगा वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सपोज दैट मैं कहता हूं कि अगर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 10 लेबर चाहिए मान चलो, या उसको कितने कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल आउटपुट रेशो कम होना चाहिए। हाई होने से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी कम आती है। इसी चीज को हमें प्रूव करना है।
तो मैं समराइज थोड़ा सा बताना चाहता हूं, मैं डेटा लेके रखा हूं आपको कि हमारी इंडिया में ICOR हाई है। ICOR मुझे समझ गए होंगे। ICOR का मतलब होता है कि एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ रहा है और एनुअल GDP कितना बढ़ रहा है। इन दोनों के रेशियो को हम ऐसा कहते हैं ICOR। इट इज द रेशियो ऑफ एनुअल इन्वेस्टमेंट एंड अपॉन एनुअल GDP ग्रोथ। तो अगर GDP की ग्रोथ इंक्रीज कितना हो रहा है और हर साल एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उसके रेशियो को जब निकालते हैं तो उसे बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्लास। मेरे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे? ठीक है, थैंक यू। अब बात करते हैं क्लास, थोड़ा सा मैं डेटा दिखाना चाहता हूं आपको। ये देख सकते होंगे कि 1952 और 56 के बीच में हमारी कंट्री का जो GDP था वो 3.61 था। क्यों? आपको पता होगा उस टाइम हमारी इकोनॉमी, थोड़ा डेप्थ में आ रहे हैं क्लास, उस टाइम हमारी इकोनॉमी क्या थी? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। फर्स्ट प्लान में क्या फोकस किया गया था? एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था। लेकिन उस टाइम हमारे पास वी हैवंट प्रॉपर बेटर टेक्नोलॉजी, वी हैवंट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस टाइम हमारे पास। उस टाइम हमारे पास टेक्नोलॉजी का बहुत अभाव था। तो उस टाइम हमारी जो कॉस्ट आती थी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल थी एग्रीकल्चर या हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन था, उस टाइम हमारा इंडस्ट्री तो नहीं था लेकिन एग्रीकल्चर था, तो उसकी प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम थी। आज 4 पॉइंट कुछ हेक्टेयर की बात करते हैं, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी उस टाइम। तो इसका मतलब होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी और रिटर्न बहुत कम आता था। तो GDP बहुत 3.6 था और उस टाइम जो है इन्वेस्टमेंट मात्र 10.56 था। इसका मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम था भाई। आज जब हम 30 की बात कर रहे हैं, 2019 की बात कर रहे हैं, क्योंकि 30 पॉइंट बनाया था, 11th प्लान में 37.8 था। मतलब है कि अभी भी हमारी कंट्री का जो सेविंग रेट है, इन्वेस्टमेंट रेट है, बहुत कम है एज कंपेयर टू वर्ल्ड की अदर कंट्रीज। तो मैं बात करना चाहता हूं आपसे कि उस टाइम देखेंगे आप तो ये था, तो इसका मतलब ICOR 2.95 था। मतलब एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2.95 जो है आ रहा था ICOR। अगर हम 1972 के दौर की बात करें, 1970 में थोड़ा सा हम चेंज हुए थे, हमारा टारगेट कुछ अलग हुआ था। थोड़ा सा याद करें सेकंड, इस टाइम कौन सा प्लान चल रहा होगा, उस प्लान देखा जाए तो मात्र GDP 3.8 था। अच्छा, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिल सकता है, पहले बता दिया था आपको। क्यों? क्योंकि ये जो हमने डेटा लिया हुआ है ये डिपेंड करता है आपने सीरीज कौन सी ली हुई है, 5 लिया हुआ है या आप 2001 लिया हुआ है, ये डिपेंड करता है क्लास। तो ये आपका वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। 1992 की बात करें, जो हमारे देश में वर्ल्ड में इकोनॉमी बहुत डिप्रेस चली गई थी, 1991 आपको पता होगा, बहुत सारे हमने रिफॉर्म किए थे। उस टाइम सिचुएशन देखा जाए तो उस बेस 6.67 के बीच में था इन 6-5 सालों में। और उस टाइम हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 26.71% था और ICOR 4% था। हमने ये जो प्लान देखे, डिफरेंट प्लान में जो डिफरेंट ग्रोथ आई है और इसके साथ जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो ICOR। तो कभी ICOR आपको देखेगा कि कभी इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है। तो फाइनली मेरा ये कंसर्न यहाँ था कि हर प्लान में अलग अलग GDP टारगेट था और उस टारगेट को लिए जो सेविंग रेट का टारगेट रखा गया था, जो इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया था, वो अलग अलग था। और इन्वेस्टमेंट रेट के टारगेट नहीं होने से, फुलफिल होने से, और सेविंग रेट के टारगेट नहीं फुलफिल होने से क्या होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का गैप बढ़ता गया। ठीक है, फिर आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट जो रेट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ICOR कभी इंक्रीज हुआ है, कभी डिक्रीज हुआ है और कभी कांस्टेंट रहा है। तो आप अलग अलग डेटा देख सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये हमारी कंट्री में वर्ल्ड की अदर कंट्री से कंपेयर करें तो हमारी कंट्री का जो कॉजेज है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हायर ICOR, अक्सर पूछा जाता है आपसे। तो मैंने ये पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन पॉइंटों को मैं आप समराइज कर दे रहा हूं, आपका जो क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ये मेन कॉजेज है क्या है कि कैपिटल इंसेंटिव, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट। आपको पता है कि हम अनडेवलप्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं या डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं और हमारे पास इतना रॉ मटेरियल्स नहीं है।
रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है लेकिन वी हैवंट प्रॉपर टेक्नोलॉजी, और हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री अभी उतना नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी हम एग्रीकल्चर या डोमेस्टिक इकोनॉमी में बेस्ड है। तो हम जैसे ही प्रोडक्शन करने की बात करेंगे तो हमें हाई कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कहते हैं कि कैपिटल बेस्ड इंसेंटिव है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो कैपिटल बेस्ड इंसेंटिव है। लेबर बेस्ड इंसेंटिव भी एग्रीकल्चर है, लेकिन आज हम इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें लेबर भी हायर कर रहे हैं और कैपिटल भी हायर कर रहे हैं, बट वी हैवंट प्रॉपर कैपिटल, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है प्रिपेयर, तो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इस करके हमें कहेंगे कि कॉजेस बढ़ने का। दूसरा करता है नेचुरल फैक्टर्स बहुत होता है, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं, मार्केट की सिचुएशन चेंज हो जाती है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या है कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बातों को। डिले इन द इम्प्लीमेंटेशन, आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो इतना डिले हो जाता है कि उसकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होता है लेकिन उसमें इम्प्लीकेशन में बहुत टाइम लग जाता है। तो इम्प्लीकेशन टाइम के अकॉर्डिंग फिर डिमांड सप्लाई भी जानती है, रॉ मटेरियल चेंज होता है, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं जो इफेक्ट डालते हैं। तो डिले इन द इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हमारे पास कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी है लेकिन इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है कि उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के बाद हम उसको रन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। तो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए, तो जीडीपी उतना नहीं बढ़ता, और जीडीपी उतना नहीं बढ़ेगा तो जो गैप है वो भी बढ़ जाएगा और फिर हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सब कुछ कम हो जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, हमारी इकोनॉमी में क्या है कि चाहे वो लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे रिसोर्स हो, यहाँ पर जो ह्यूमन का कैपिटल है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी कॉस्ट बढ़ जा रही है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर लेबर है तो उसके अंदर स्किल्स है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो हर एक में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दिखेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है एफिशिएंसी नहीं दिखेगी। आपको पता है ऐसा क्यों होता है। लेक ऑफ मोटिवेशन अमंग्स वर्कर को नहीं लगी रहती कि मेरा प्रोडक्शन अच्छा हो, मेरी कॉस्ट अच्छी हो, मेरी सैलरी अच्छी हो, बिकॉज एट दिस टाइम डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। हम नहीं कहना चाहते कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट है, रोड है, हाईवे है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे, इस कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, गैस सप्लाई है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम कॉन्स्टेंट बढ़े हुए हैं। रूरल एरिया में बात करें वहाँ पर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। अगर उस मार्केट में टाइम पे मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है, सेल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी रख रखाव मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। मिला के बहुत सारा ऐसा रीजन है जिससे कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। नॉन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कहते हैं, बहुत सारा ऐसा भी मैनेजमेंट है, रेड टेम्स बोलते हैं जिसको, कि मैनेजमेंट का बेटर परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो सिंपली आपको कहना है कि यार 10 पॉइंट ये गिरा करके आप बताएंगे कि बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ये हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है। तो क्लास मैं इतना समझाना चाहता हूँ आपको इसमें कि आपको पूरे चैप्टर में लर्न किया होगा सेविंग रेट क्या है, इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, वाई कैपिटल फॉर्मेशन लो इन इंडिया, व्हाट आर योर सजेशन, कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज कैसे करेंगे, सेविंग रेट को इंक्रीज कैसे करेंगे, सेविंग इन्वेस्टमेंट की गैप क्या है, आपको ये पढ़ाया। इसके बाद आपको ये बताना था कि ये ICOR हाई क्यों है, हाई का रीजन क्या है, और करंट में जो है ICOR चल क्या रहा है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो है कितना। तो उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, प्लीज नोट डाउन।